लंदन से आए करोड़पति ने गांव में एक अजीब शर्त रखी। जो लड़की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी बनाएगी, शादी उसी से होगी। हम आपको बताते हैं कि ऐसा कैसे हुआ और तीन बहनों के परिवार में क्या चल रहा था। इससे पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण लेकिन प्यार भरे परिवार रहता था, जिसमें तीन बहनें रहती थीं। उनके माँ बाप अपनी हर बेटी को अपनी तरह से खास मानते थे और उनसे बेहद प्यार करते थे। सबसे बड़ी बेटी हिना थी। उसे सजाने संवरने का बहुत शौक था। वह हर समय शीशे के सामने रहती और अपनी तैयारी में घंटों बिता देती थी। किसी भी समारोह में जाना हो तो तैयार होने में ही पूरा दिन निकाल देती थी। दूसरी बेटी रुबैदा थी। वह हर काम बहुत जल्दी जल्दी करती थी, इतनी कि अक्सर काम बिगाड़ देती थी। चाय बनाते समय चीनी ज्यादा डाल देती, सब्जी काटते समय हाथ में चोट लगा लेती, लेकिन वह कभी अपनी आदत सुधारने को तैयार नहीं थी। सबसे छोटी बेटी आयशा थी। वह हर काम आराम से, प्यार से और मुस्कुराते हुए करती थी। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती थी। माँ के साथ काम में सबसे ज्यादा ध्यान रखती थी और रोज शाम को पिता के लिए चाय बनाती समय उनकी पसंद की इलायची डालना कभी नहीं भूलती थी। एक दिन पूरे गांव में अजीब खबर फैलने लगी। गांव के चौराहे पर बैठे लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। हर घर में यही चर्चा चल रही थी। लंदन से बहुत बड़े करोड़पति खान साहब अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने गांव आए हैं। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि खान साहब लंदन में 5 बड़े होटलों के मालिक हैं और उनके पूरे परिवार को खाने का बहुत शौक है। कुछ ही देर में यह खबर 3 बहनों के घर तक भी पहुंच गई। माँ बाप ने एक दूसरे को देखा, सोचा कि हम गरीब हैं, लेकिन हमारी बेटियां बहुत अच्छी हैं। अगर किस्मत साथ दे तो किसी एक बेटी का रिश्ता यहां लग जाएगा। उन्होंने हिम्मत जुटाई और खान साहब को अपने घर आने का निमंत्रण भेज दिया। थोड़ी देर बाद आलीशान गाड़ियां घर के बाहर आकर रुकीं। गाड़ियों के पहियों से उठी धूल गली तक फैल गई। गांव के बच्चे दूर से ही गाड़ियों को घूरते रहे। खान साहब, उनकी पत्नी और उनका बेटा फैजान घर के अंदर दाखिल हुए। परिवार ने बड़े अदब से उनका स्वागत किया, मिठाई और पानी परोसा। खान साहब ने चारों तरफ नजर घुमाई, फिर तीनों बहनों को देखा। वह मुस्कुराए और फिर अपनी शर्त साफ साफ बोल दी। हमें सिर्फ बाहरी खूबसूरती नहीं चाहिए, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो घर संभाल सके। जो लड़की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी बनाएगी, मेरे बेटे फैजान की शादी उसी से होगी। तीनों बहनों को बारी बारी से बिरयानी बनाने का मौका दिया गया। सबसे पहले बड़ी बहन हिना रसोई में गई। वह उत्साहित थी, लेकिन खाना बनाने का उसे कोई खास अनुभव नहीं था। उसने मोबाइल निकाला, यूट्यूब पर वीडियो खोला और स्क्रीन पर दिखाए गए तरीके से जल्दी जल्दी बिरयानी बनाने लगी। ऊपर से दिखने में सब कुछ एकदम सही लग रहा था। चावल सफेद और मांस भी अच्छी तरह से पका दिख रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ प्लेटिंग और स्टाइल पर ही था। वह स्वाद की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई। फिर दूसरी बहन रुबैदा की बारी आई। वह जल्दी से रसोई में घुसी और झटपट काम करने लगी। मसालों को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में फेंका, प्याज को जल्दी में काटकर सीधे तवे पर डाल दिया। कभी मसाला ज्यादा डाल दिया, कभी नमक कम पड़ गया। एक बार उबलते चावल ही बर्तन से बाहर गिर गए। आखिरकार पूरी रसोई में अफरा तफरी मच गई। फर्श पर चावल और मसाले बिखर गए थे। अब बारी आई सबसे छोटी बहन आयशा की। उसने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा, फिर शुरुआत की। उसने नए मिक्सर की जगह घर के पुराने सिल बट्टे पर मसाले पीसे, क्योंकि उसे लगता था कि इसमें मसाले का असली स्वाद निकलता है। अब तीनों तैयार बिरयानियां मेहमानों के सामने रखी गईं। खान साहब ने सबसे पहले हिना की बिरयानी का एक टुकड़ा उठाया और खाया। देखने में वह बिरयानी बेहद सुंदर लग रही थी, किसी होटल की प्लेटिंग जैसी थी, लेकिन स्वाद बिल्कुल साधारण निकला। न कोई मसाले की गहराई थी, न कोई खास खुशबू थी। खान साहब ने कुछ नहीं कहा और अगली
बिरयानी की तरफ बढ़े। फिर रुबैदा की बिरयानी चखी गई। पहले निवाले में ही नमक बहुत ज्यादा था। दूसरे टुकड़े में मिर्च इतनी तेज थी कि खान साहब को तुरंत पानी मांगकर पीना पड़ा। उनकी पत्नी भी हाँफ कर बोली कि यह तो खाने लायक नहीं है। अब आखिर में आयशा की बिरयानी सामने रखी गई। वह प्लेटिंग में साधारण थी, लेकिन उसकी खुशबू ही सबको खींच रही थी। खान साहब ने धीरे से पहला निवाला मुंह में डाला। जैसे ही वह चबाया, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह चुप रहे। फिर एक और निवाला लिया। फिर अपनी पत्नी को एक टुकड़ा दिया। दोनों एक दूसरे को देखा और खुशी से मुस्कुरा उठे। फैजान खान बगल में बैठा था। उसने भी जल्दी से एक निवाला खाया। वह फौरन अपने पिता से बोला, अब्बू, मुझे यह लड़की भी पसंद है और इसकी बिरयानी भी। इससे बेहतर मैं कुछ नहीं चाहता। खान साहब खड़े हुए, पूरे परिवार की तरफ देखा और साफ साफ बोल दिए, हमने अपनी बहू चुन ली है। हमें वह चाहिए जो हमें चुनिए है। आयशा, बड़ी और दूसरी बहनें एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर हैरानी और थोड़ी निराशा छा गई। उन्होंने सवाल उठाया, लेकिन हम दोनों ने भी पूरी कोशिश की थी। फिर ऐसा फैसला क्यों? खान साहब मुस्कुराए और धीरे से जवाब दिया, बाहरी खूबसूरती सिर्फ कुछ समय के लिए आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन जो लड़की काम को प्यार, सब्र और सलीके से करती है, वही पूरे घर को संभाल सकती है। वही पूरी जिंदगी को मीठा बनाती है। परिवार के माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी छोटी बेटी की इतनी बड़ी किस्मत बन जाएगी। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, काम प्यार और ईमानदारी से करने वाला ही हमेशा दिल जीतता है। असली सम्मान और पहचान काम के सलीके से ही मिलती है।